जय श्री गुरुदेव। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कई लोग गीता को मात्र एक धार्मिक पुस्तक मान लेते हैं, उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि हकीकत में मैनेजमेंट का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाने के लिए मैनेजमेंट के सारे सूत्र हमें भगवत गीता में से मिलते हैं। प्रथम अध्याय के इस तीसरे श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापति, जो सिर्फ सेनापति ही नहीं है, उनके गुरु भी हैं, द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे कहता है। और उसके कहने का तरीका देखिए, दो बातें प्रकर्षता से इस श्लोक में दिखाई देती हैं जो हमें समझनी है। शुरुआत करता है पश्यैता, यानी देखिए। कई बार हम कहते हैं ना, देखो देखो तुमने क्या किया, यानी हम सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिला रहे हैं। यहां दुर्योधन कहता है, देखो आचार्य, ये पांडवों की महतीं चमूम, इतनी बड़ी सेना, और क्या आप जानते हैं यह व्यूह रचना किसने की है? तव शिष्येण धीमता, आपके ही शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने। अब ये धृष्टद्युम्न को द्रुपद महाराज ने पाया ही यज्ञ के द्वारा द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए है, ये द्रोणाचार्य भी जानते हैं। परंतु उसके बावजूद भी चूंकि वो शिष्य बनकर आया, द्रोणाचार्य ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसे शिक्षा दी। अब एक तरफ दुर्योधन अपनी सेना का नायक है, एक लीडर है, और एक लीडर होने के नाते उसने सबसे पहले आकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए। परंतु ऐसा करने की बजाय सेनापति का ही मोरल डाउन कर रहा है, उनको उनकी गलती बता रहा है कि आप जानते थे, पर इसके बावजूद भी आपने इसे ट्रेन किया। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि युद्ध शुरू होने से पहले वो अपनी टीम को इंस्पायर करता, एनकरेज करता। उसे तो यह बोलना चाहिए था कि गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो ये भी तो जानते होंगे कि आपके जो शिष्य सामने खड़े हैं, धृष्टद्युम्न हैं, पांडव हैं, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी कमजोरी कहां है। क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य यदि हम इतिहास में देखें तो इसीलिए समाप्त हो गए क्योंकि उनके विरोधी उनकी कमजोरियों को जानते थे। मुगल साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य, हमारे भारत पर भी हमला करने वाले बड़े बड़े शासक इसीलिए तो समाप्त हुए, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की कमजोरी को जानता था। और शायद इसीलिए चाणक्य जी ये कह गए कि अपने शत्रुओं को, अपने कॉम्पिटिटर्स को अपनी कमजोरियों का पता मत चलने दीजिए। तो बजाय कि वह ताना कस रहा है अपने ही गुरुदेव पर, उसे तो आशीर्वाद लेना चाहिए था। उसने तो यह चर्चा करनी चाहिए थी कि आप बताइए हम स्ट्रेटेजी कैसे प्लान करें, हमारी वीकनेस क्या, हमारी स्ट्रेंथ क्या, सामने वाले की वीकनेस क्या, उनकी स्ट्रेंथ क्या। ये यदि पता चल जाए तो शायद ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान की जा सकती है कि हम जीत सकें। आपको कई फिल्मों में भी इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं कि विलेन किडनैप कर लेता है और फिर हीरो से कहता है कि यदि अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जान प्यारी हो तो फला फला काम करो, या इस तरह से करो, या तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है और उस जगह पर आओ, इस तरह से आओ। तो वह जो वीकनेस है, यदि आप अपने कॉम्पिटिटर की वीकनेस को
समझ जाएं तो आप उसे एडवांटेज भी बना सकते हैं, बजाय कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जाने, अपनी टीम को, उसके मोरल को दुर्योधन ने शुरुआत में ही डाउन कर दिया। तो किस तरह से आप संवाद करते हैं, आप किस तरह से बातचीत करते हैं, इट रियली मेक्स बिग डिफरेंस। और यदि मान लीजिए दुर्योधन को पता भी है कि यह गलती द्रोणाचार्य जी से हो गई है, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने इतने जो महान कार्य किए हैं, किसी को उसकी गलती का एहसास भी दिलाना हो तो बोलने का तरीका तो यही है कि पहले उसके अच्छे कार्यों की तारीफ की जाए। हरिओम तत्सत।